गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालज क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालज क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए बिना बात किए और बिना वक्त गंवाए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप, तो हम लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के आज मैं खेती के माप संबंधी पहला पार्ट वीडियो लेकर आया हूं। इसके दूसरे पार्ट के लिए आप जरूर तैयार रहें। आप हमें कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ जितने भी लोग देखें लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेखपाल के ग्रामीण परिवेश की पूरी एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक एक पूरा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेखपाल परीक्षा में 2015 में हुआ था, पहली पाली में, दूसरी पाली में, सारे क्वेश्चन की श्रृंखला मैं इकट्ठा करके आपको दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज ये पहला पार्ट है, इसमें कुछ ही पार्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा, क्यों? ठीक है। तो भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कैसे कैसे कौन सी माप की जाती है, ठीक ना। सबसे पहले क्या दिया है, नापने का पैमाना। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है नापने का पैमाना। यहाँ पर सबसे पहले बात किया गया है एक गज का। किसका बात किया गया है? एक गज का। जब भी आपसे एक गज की बात करें तो एक गज में कितने होते हैं? एक यार्ड होता है। कितना होता है? एक यार्ड होता है। और एक गज में कितना होता है? एक गज में जो होता है वो 0.91 मीटर्स होता है। कितना होता है एक गज में? 0.91 मीटर। प्लीज मेरे साथ याद रखें। अच्छा, अब एक गज में कोई पूछेगा कितना होता है, तो एक गज में भी कितना होता है? 0.91 मीटर होता है। अच्छा, एक गज में कितने होते हैं? एक गज में होता है 36 इंच। 36 इंच में कितना? एक गज में कितना होता है? 36 इंच। या 36 इंच कितने बराबर होता है? एक गज के बराबर होता है। और एक गज में जो होता है वो होता है 9 वर्ग फीट होता है। वो क्या होता है? 9 वर्ग फीट होता है। तो मुझे आशा है आपको इतना ये खेती का माप, इतना पॉइंट्स सबको समझ में आया, सभी को समझ में आया, सभी को अच्छा लगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट आप लर्न कर सकते हैं मेरे साथ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एक गज कितने बराबर होता है? 36 इंच के, और 9 वर्ग फीट के, और 0.91 मीटर्स के, या एक यार्ड के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपको पूरा पूरा देखना चाहिए। क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर आपको कहा गया है एक हाथ। किसकी बात किया है? एक हाथ। अगर हम एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में कितना होता है? एक हाथ में आधा गज होता है। कितना होता है? आधा गज। 1/2 गज होता है। अच्छा, एक हाथ में कितनी इंच होती है? एक हाथ में जो होता है 18 इंच होती है। कितना होती है? 18 इंच होती है। आप कमेंट करेंगे 18 इंच में कितना फुट होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। और एक हाथ यहाँ पर दिया गया है, एक हाथ में जो होता है वो 0.4572 मीटर होता है। वो किसके बराबर होता है? 0.4572 मीटर होता है एक हाथ में, ठीक है। वेरी नाइस, यहाँ तक सबको समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक पॉइंट लेकर चलते हैं। आगे पॉइंट क्या दिया गया है? एक गट्ठा। यहाँ पर दिया गया है एक गट्ठा। एक गट्ठा में कितना होता है? 5.5 हाथ। एक गट्ठा में कितना होता है? 5.5 हाथ, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पर दिया गया है? यहाँ एक गट्ठा में कितना होता है? 2.75 गज। कितना होता है? 2 मतलब एक गट्ठे में 5.5 हाथ होता है और 3.25 गज होता है। क्या होता है? 3.25 गज, मतलब 2.75 गज होता है। और कितना इंच होता है? 99 इंच होता है। कितना होता है? 99 इंच होता है। और एक गट्ठे में जो होता है वो होता है 2.5146 मीटर। कितना होता है? 2.5146 मीटर। तो आपको ये पैमाना याद हुआ? आप सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप 4 से 5 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे पॉइंट पे लेकर चलते हैं। यहाँ पर जरीब दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? जरीब दिया गया है। तो जरीब आपका यहाँ पर एक जरीब जो होता है वो 55 गज के बराबर होता है। एक जरीब में कितना होता है? 55 गज होता है। क्या होता है? गज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरीब के बारे में चर्चा करेंगे। कम से कम जरीब के 15 से 20, कम से कम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। मतलब जरीब कितने प्रकार की होती है, और जरीब किस किस तरीके की होती है, जरीब किसकी बनी होती है, एक जरीब की कड़ी की लंबाई कितनी होती है, एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी में कितने फुट होते हैं, ठीक है ना। तो हम सारे जरीब के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं, आगे पॉइंट पर चलते हैं। आगे पॉइंट क्या दिया गया है? क्षेत्रफल मापने के मात्रक। आपको क्षेत्रफल मापने का मात्रक याद करना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया 79। यहाँ पर क्या दिया गया है? 79। तो 79 में यहाँ पर क्या दिया गया है? एक 79 में जो होता है वो होता है 24.5025 स्क्वायर इंच, या 24.5025 वर्ग इंच, ठीक है ना। तो 24.179 आप याद रखेंगे। एक 79 में कितना होता है?
ठीक है, 24.5025 स्क्वायर इंच या वर्ग इंच। अच्छा, एक उनवासी में कितने फिट होते हैं? तो ये होता है 0.170152625 स्क्वायर फिट। कितना होता है? 0.170152625, ठीक है, इतना वर्ग फुट होता है एक उनवासी में। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप याद कर लेंगे। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आगे आगे यहाँ पर क्या दिया गया? एक कचवासी। एक कचवासी किसके बराबर होता है? आराम से देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको कुछ वर्क करना रहेगा, ठीक है। आज मैं पहली वीडियो में हूँ और कल मैं आपको बताऊंगा पूरा इसका पॉइंट। अच्छा, एक कचवासी किसके बराबर होता है? ये 20 उनवासी के बराबर होता है। एक कचवासी जो होता है वो 20 उनवासी के बराबर होता है। किसके उनवासी बराबर होता है? 20 उनवासी के। अब आप उनवासी में, एक उनवासी में, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये जो आप लोग यहाँ पर याद किए, एक कचवासी में कितना होता है? 20 उनवासी। अच्छा, आपको अब तो पता होना चाहिए कि एक उनवासी में कितना होता है। तो हमने आपको अभी अभी इसके पहले बताया है कि एक उनवासी में 24.5025 स्क्वायर इंच होता है। तो एक कचवासी में कितना हो जाएगा? आप कचवासी निकालना है, आराम से आप कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप आराम से बराबर लगाइए, ठीक है। एक कचवासी में 20 उनवासी होता है, आप 20 गुणे कितना करेंगे? 20 गुणे करेंगे और लिखेंगे यहाँ 24.5025, ठीक है ना। इसको गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वो आएगा स्क्वायर इंच में। वो स्क्वायर इंच मतलब वर्ग इंच में आएगा। आंसर किस में आएगा? वर्ग इंच में आएगा, ठीक है ना। तो एक कचवासी में आपको पता चल जाएगा कितना स्क्वायर इंच होता है। ये तो एक उनवासी में होता है। ये क्या होता है? 20.5025, ये एक उनवासी में होता है। किसमें होता है? ये एक उनवासी में होता है। और 20 से गुणा कर देंगे तो एक कचवासी में पता चल जाएगा। अच्छा, फिर एक काम करेंगे आप, 20 से एक चीज़ और गुणा करेंगे। 20 से गुणा करेंगे किसमें? 0.170, 156 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 156 और 25 में, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा स्क्वायर फुट में। किसमें आएगा निकल करके? वो आएगा आपका स्क्वायर फुट में। तो आप ये काम कर लेंगे, ठीक है ना। आपको एक कचवासी में कितना वर्ग इंच होता है और एक कचवासी में कितना वर्ग फीट होता है, आपको ये पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? आप लोग मल्टीप्लाई करके तैयार कर लीजिए, निकाल लीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कचवासी में पता चल गया आपको, ठीक है। एक कचवासी में 20 उनवासी होता है और आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया है? एक विश्वासी। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक विश्वासी। यहाँ पर एक विश्वासी में जो होता है वो होता है 20 कचवासी। कितना होता है? 20 कचवासी होता है। और 20 कचवासी में, ठीक है ना, एक कचवासी में कितना होता है? 20 उनवासी होता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, एक विश्वासी में क्या होता है? 20 कचवासी होता है। 20 क्या होता है? कचवासी होता है। और एक कचवासी में जो होता है 20 उनवासी होता है। तो अगर एक विश्वासी में पूछें तो आप कहेंगे सर 20 बिसहियाँ 400। क्या कहेंगे आप? 20 बिसहियाँ 400। यहाँ पर 400 क्या हो जाएगा? एक विश्वासी बराबर हो जाएगा 479। एक विश्वासी बराबर क्या हो जाएगा? 479। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक विश्वासी में कितने उनवासी होते हैं, तो पहले विश्वासी से आप कचवासी में जाएंगे, फिर कचवासी के बाद तब उनवासी में जाएंगे। मतलब एक विश्वासी में 20 कचवासी और एक कचवासी में 20 उनवासी। तो 20 कचवासी में 20 बिसैया 479। तो एक विश्वासी बराबर यहाँ पर हो जाएगा अपना, यहाँ पर आप लिख देंगे एक विश्वासी बराबर 400। कितना? 479, 479, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 479 हो जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, एक विश्वासी में और क्या चीज़ होता है? एक विश्वासी में जो होता है वो होता है एक स्क्वायर गट्ठा। मतलब क्या होता है? एक वर्ग गट्ठा। क्या होता है? एक वर्ग गट्ठा। और आपको मैंने अभी बताया था एक गट्ठा में जो होता है वो 5.5 हाथ होता है। क्या होता है? 5.5 हाथ होता है। या एक गट्ठा में जो होता है वो 2.75 हाथ, मतलब पौने 3 गज होता है। पौने क्या होता है? 3 गज होता है। या 99 इंच होता है, या यही होता है 2.5146 मीटर। लेकिन ये किस में होता है? एक गट्ठा में होता है। यहाँ पर एक वर्ग गट्ठा कहा है। तो एक विश्वासी में जो होता है वो एक वर्ग गट्ठा होता है, एक स्क्वायर गट्ठा होता है। क्या होता है? एक स्क्वायर गट्ठा होता है। अच्छा, इसमें 7.5625 स्क्वायर गज होता है। स्क्वायर गज होता है, यार्ड या गज होता है, ठीक है ना।
एक यार्ड या एक गज, उसी कहते हैं यार्ड या गज एक ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ विश्वासी मैंने स्टार्ट में बताया यार्ड और गज को बराबर बताया है। ठीक है, एक विश्वासी में जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, मतलब एक विश्वासी कितने कचवासी के बराबर होता है, या ऐसे पूछा जाता है विश्वासी और कचवासी में अनुपात, तो विश्वासी और कचवासी में जो अनुपात होता है वो 1:20 का अनुपात होता है। और एक विश्वासी में पूछता है कितना वर्ग इंच होता है, तो 9801। कितना वर्ग इंच होता है, 9801। तो मुझे आशा है आपको यहाँ तक पूरी पॉइंट समझ में आई है। नहीं आई है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करिए, हो जाएगा। एक बिस्सा, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बिस्सा किसके बराबर होता है, 20 विश्वासी के बराबर होता है। एक बिस्सा किसके बराबर होता है, एक बिस्सा में कितना होता है, 20 विश्वासी होता है। अब आप 20 विश्वासी होता है तो एक विश्वासी में कितना कचवासी होता है, ठीक है, तो एक विश्वासी में होता है 20 कचवासी होता है, ठीक है ना, और एक कचवासी में 20 उनवासी होता है। तो आप आराम से आप पूरे फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कल हम पूरे फार्मूले को बना करके पूरा एक एक पॉइंट डिराइव करके आपको हम दे देंगे, पूरी एक एक पॉइंट लिख करके दे देंगे। ठीक है ना, तो एक बिस्सा में जो होता है वो 20 विश्वासी होता है, और या इसी को कहते हैं 20 स्क्वायर गट्ठा या 20 वर्ग गट्ठा, या क्या हो जाएगा, 20 वर्ग गट्ठा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई समस्या किसी को नहीं है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक बिस्सा हो गया। यहाँ पर क्या लिखा गया, एक कच्चा बीघा। यहाँ क्या दिया गया है, एक कच्चा बीघा। ये जो एक कच्चा बीघा जो होता है वो होता है क्षेत्रिक 18 2 20/3 बिस्सा। ठीक है ना, किसके बराबर होता है, 20/3 बिस्सा, या 6 सही 2/3 बिस्सा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 6 सही 2/3 बिस्सा के बराबर होता है। या एक कच्चा बीघा में जो होता है वो होता है 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर गज। ठीक है ना, 1003 स्क्वायर फीट। ठीक ना, मतलब यहाँ क्या दिया गया है, 1008 वर्ग गज है और 3 क्या है, वर्ग फुट है। 3 क्या है, वर्ग फुट है। तो आपको यहाँ तक याद हो जाना चाहिए कि एक कच्चा बीघा में जो होता है वो 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट होता है। और क्या होता है, 3 वर्ग फुट होता है। या एक कच्चा बीघा में जो होता है वो 843 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर होता है। एक कच्चा बीघा में क्या होता है, 843 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया, 1 हेक्टेयर। कल हम आपको पक्का बीघा के बारे में बताएंगे, आपको एकड़ के बारे में बताएंगे, और एक पक्का बीघा में कितना कितना क्या क्या चीज़ होता है सब बताएंगे, और एक एकड़ के बारे में बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में भूमि कैसे नापी जाती है, लाठा, कचवासी, उनवासी, बिस्सा, इलाही, गज इलाही, बीघा, मैं कल इसके बारे में पूरा चर्चा करूंगा। आज की वीडियो देखिए और जरूर अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ क्या दिया गया है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में आपका होता है 2.4711 एकड़। कितना होता है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में जो होता है वो 2.4711 एकड़ होता है। अच्छा, फिर 1 हेक्टेयर में क्या चीज़ होता है, 1 हेक्टेयर में जो होता है अपना वो होता है 3.95 बीघा। क्या होता है, 3.95 क्या होता है, बीघा होता है। ठीक है, फिर 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 11,960 यार्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन बनेगा 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, कितना, तो वहां पर देना पड़ेगा यार्ड। यार्ड मतलब क्या होता है, गज। यार्ड मतलब क्या होता है, गज। तो 1 हेक्टेयर में कितने गज होते हैं, 11,960 गज होते हैं। 11,900 कितने होते हैं, 60 गज होते हैं। और 1 हेक्टेयर में अगर पूछेगा कितना, तो यहां पर आप बता सकते हैं 10,000 स्क्वायर फीट। कितना आप बता सकते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर या 10,000 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। तो सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग प्लीज, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। आगे क्या दिया गया है, धुआंधार तैयारी करिए, एकदम धुआंधार। क्या दिया गया है यहाँ पर, एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका गजब पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने 1-2 क्वेश्चन को ले लिया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 13 सितंबर 2000 पाली फर्स्ट में। एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है, तो मैंने आपको बताया था बीघा और बिस्सा में 1:20 का अनुपात होता है, तो 1/20वां होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1/20वां होगा। क्या होगा, 1/20वां होगा। माने 1 बिस्सा बराबर जो होता है वो होता है 1/20 बीघा।
ठीक है ना, ठीक है। या यहाँ होता है 1 बीघा में जो होता है वो 20 बिस्सा होता है। 1 बीघा में कितना बिस्सा होता है? 20 बिस्सा होता है। 1 बीघा में कितना बिस्सा? 20 बिस्सा। वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो यहाँ जो 1 एकड़ है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। कल एकड़ के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक एक पॉइंट, एकड़ में एक ही नहीं पॉइंट बनता, कम से कम 8-10 प्रश्न बनते हैं एकड़ से, ठीक है। तो 8-10 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज के क्या होता है? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। चलिए वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे तरफ क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित, यहाँ पर क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश में प्रचलित, ठीक है ना, धरातल की माप में कौन सी सही नहीं है? अच्छा, अभी आप पढ़े थे 1 बीघा में 20 बिस्सा, ये भी 100% सही है। अच्छा, फिर आप देखिए यहाँ पर आप अभी बताया जाएगा आपको, कल हम बताएंगे बीघा के बारे में, ठीक है ना। ये बीघा उत्तर प्रदेश में नापा जाता है। 1 बीघा जो होता है वो 55 वर्ग गज के क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, 1 बिस्वासी में कितने कचवासी होते हैं? 20 कचवासी होते हैं। 1 बिस्वासी में क्या होते हैं? 20 कचवासी होते हैं। 1 उनवासी में 20 बिस्वासी होते हैं, ठीक ना। तो आपको हमने अभी बताया था, ठीक है ना। 1 उनवासी में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 1 बिस्वासी में 20 कचवासी होते हैं और 1 कचवासी में 20 उनवासी होते हैं। तो 1 बिस्वासी में 20 कचवासी, ये भी सही है। और यहाँ 20 बिस्वासी जो होता है वो 10 बिस्वा के बराबर होता है। ये 100% क्या है? ये गलत है। ये 100% क्या है? गलत है, ठीक है ना। तो ये 100% गलत है। आपका जो 20 बिस्वासी जो होता है, 20 बिस्वासी वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 बिस्सा के। किसके बराबर होता है? वो 1 बिस्सा के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 20 बिस्वासी 10 बिस्सा लिखा है, ये 20 बिस्वासी 1 बिस्वा के बराबर होता है। किसके? 1 बिस्वा के बराबर होता है। ये सही होगा, यहाँ 10 बिस्वा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? ठीक है, नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है, ठीक ना, यही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना निम्न प्रकार है। क्या दिया है? 20 बिस्सा में क्या होता है? यहाँ पर जो 20 बिस्सा होता है, 20 बिस्सा में क्या होता है? 1 बीघा होता है और यह 3025 गज होता है। यह क्या होता है? 3025 वर्ग गज। मतलब इसी को कहते हैं 55 गुणे 55। क्या कहते हैं इसी को? इसी को कहते हैं 55 गुणे 55। इसी क्या कहते हैं? 55 गुणे 55 अगर करोगे तो 3025 आपका आएगा। अच्छा, 20 कचवासी किसके बराबर होता है? 1 बिस्वासी के या 1 वर्ग लाठा के बराबर होगा। कितने के लाठा के बराबर होगा? 1 वर्ग लाठा के। और 20 बिस्वासी जो होता है वो 1 बिस्वा के बराबर होता है, हमने बताया था। या 13 सही, या किसके बराबर होता है? 1361 सही 1/4 वर्ग फुट के बराबर होता है। और 1 बीघा जो होता है वो बराबर होता है 60 गुणे 60 वर्ग गज इलाही। किसके बराबर होता है? 60। 1 बीघा किसके बराबर होता है? 60 गुणे 60 वर्ग गज इलाही। तो मुझे आशा है आपको पसंद आया है। सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी लोग जितने भी लोग हैं फटाफट ले लीजिए। चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो सब कोई जानता है 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। और ये 2015 में पूछा गया था, इसीलिए मैंने लिया है। सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और आगे यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मज़ा आया? क्या आपको इसी तरीके की वीडियो की ज़रूरत है? अगर हाँ तो ज़रूर हमें कमेंट करें। और हम आप लोगों की एक टाइम सीमा रख देते हैं, 2 बजे दिन में डेली लाइव क्लास कर देते हैं। आप आराम से पूरे ग्रामीण समाज की जानकारी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, ठीक है ना, और चाहे उनके कार्य हों, विभागीय नीतियाँ हों, राजस्व विभाग हो, सब पूरी जानकारी एक एक पॉइंट पूरा टोटल लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया? सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दें। जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।